नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार ये दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के का, कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षित होंगे। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑल पर्सन शैल बी इक्वल प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ अ कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की समानता का अधिकार मौलिक अधिकार ये दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप में सुरक्षित होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट आपने बतानी कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये सही है। भारत का उपराष्ट्रपति अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। ये जो स्टेटमेंट है वो कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है लद्दाख जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लद्दाख जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया कि निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से संबंधित है। विच इज़ रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्यों पर सम्मति चाहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक्स ओपिनियन ऑन लॉ और फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था होगी। 3 टायर स्ट्रक्चर एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको पता होगा। ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अमेंडिंग प्रोसीजर जो है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया कि द सोल ऑफ इंडिया लीव्स इन विलेज, द हु स्टेटमेंट इज दिस। तो भारत की आत्मा जो है वो गांवों में रहती है, ये कथन किसका है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ रहती है, वो गाँवों में रहती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में बोला गया कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सर पी लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर पी लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इंडियन ओपिनियन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान जो प्रकाशित पत्रिका का जो नाम था वो क्या था? वो इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लंदन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में हुआ था। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हुआ कब था, कब किस वर्ष हुआ था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट। तो सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। हु कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा जो था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 149 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है वो नारा किसने दिया था? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिजाइडेड ओवर द इनऑगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा की जो उद्घाटन सभा की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की संविधान सभा की जो उद्घाटन सभा की जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 151 पे चलते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन है। अगर आपसे उच्च सदन पूछा जाए तो राज्यसभा उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी पूछ सकते हैं, वो आपका लोकसभा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 में बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद द हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का जो अंतिम अधिकार होता है वो किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, स्पीकर के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 में बोला गया कि अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? अमंगस्ट द क्वेश्चन अलाउड बाय द स्पीकर विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 154 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अल्प सूचना जो है, शॉर्ट नोटिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अध्यक्ष द्वारा जो अनुमत प्रश्नों में से अल्प सूचना यानी कि शॉर्ट नोटिस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राज्यसभा के सदस्य डैश के अनुसार चयनित होते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो डैश के अनुसार चयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है? व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर।
तो क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक का उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना राष्ट्रपति और ना उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो। व्हेन हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नोर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। सरकार कर लगाती है, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस। तो सरकार कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लगाती है। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में बोला गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। तो ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 160 में बोला गया कि न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है विच इज़ इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनीय है? ऑप्शन नंबर 160 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है इस क्वेश्चन के, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। रिकॉग्निशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। तो किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 162 में बोला गया कि संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ अ विलेज पंचायत फाइंड्स मेंशन्ड। तो संविधान में ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत उल्लेखित है? क्वेश्चन नंबर 162 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अनुच्छेद 40 जो है, आर्टिकल 40 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना जो है वो संविधान में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 163 में बोला गया है कि भारत के कैग का कार्यकाल है। द टर्म ऑफ कैग इज। तो भारत के कैग का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो है, जो भी पहले हो, वो कैग का कार्यकाल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज 6 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1989 में लागू हुआ था। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इन। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। जम्मू कश्मीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दल बदल निषेध कानून जो था वो सबसे पहले 1989 में लागू हुआ था। कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो HPSSC हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिससे आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।